Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise that is miscellaneous exercise on chapter 7. miscellaneous exercise के भी हम लोग completely 24 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज 25 से करेंगे जो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गए। 25 तक हमने इंटीग्रेशन किए लेकिन वो डेफिनेट नहीं थे। अब 24 तक की है। 25 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। देखिएगा 25 क्वेश्चन हमको गिवन है e टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिएगा अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन हो e टू द पावर x इंटू में दूसरा फंक्शन गिवन हो तो सीधी सी बात है आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने की कोशिश तब उस प्रकार से करनी चाहिए। मॉडिफिकेशन आपको किस प्रकार से करना है, e टू द पावर x एफ एक्स और प्लस में या माइनस में एफ डैश डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट को आपको सेटिस्फाइड कराना होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दो, ये शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार का। तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स जो आपको गिवन है उस पर आपको वर्क करना है। देखिएगा जो 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यानी साइन 2x का रिलेशन कर दिया हमने। और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस है तो साइन का रिलेशन लगता है, ठीक। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिएगा यहाँ 1 से 1 ये कैंसिल होगा, अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो कॉस का रिलेशन लगाते। अब ये हो गया आपका है 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिएगा अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 तो पूरे से हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डिवाइड करते हैं, अब 1/2 पूरे से चलो बाहर रहने दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पर एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, दैट इज कॉट एक्स बाई 2। इस प्रकार से आएगा, ठीक। और थोड़ा हम इसको लिखना की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से बनाना आपको एफ एक्स एफ डैश एक्स। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं कि माइनस 1/2 कॉट एक्स बाई 2, क्योंकि 2 हमने पूरे कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 2 भी आ रहा है, इस जगह 2 भी आ रहा था, ये 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे तो इसको हटा दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई, ठीक। अब आप देखिएगा हमारे पास इंटीग्रेशन बन के इस प्रकार से आ गया है। लिमिट भी इसमें गिवन थी हमारी पाई बाई 2 से पाई, क्योंकि हमने नहीं लिखी है, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, और ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x और माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। इतना हम मॉडिफाई करके इसको ले आए। अब आप देखिएगा इसमें हम अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई 2 कंसिडर करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 को अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। फाइनली आपका आ जाएगा प्लस का 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई, दैट इज जो कंडीशन हमारी जो हमने यहाँ पर लिख रखी थी वो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली होकर के अब क्या आ जाएगा, देखिएगा हमने फर्स्ट को एफ एक्स अगर माना तो दूसरा एफ डैश एक्स मिल रहा है, तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे आई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x माइनस कॉट एक्स बाई 2 लिमिट पाई बाई 2 से पाई, लिमिट पाई बाई 2 से पाई है। अब आप इसको लिमिट लगा करके कर लीजिएगा,
तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस साइन तो बाहर रखिए, ठीक। e टू दी पावर पाई बाई टू आपका हो जाएगा, और कॉट हो जाएगा ये, जब पाई बाई एक्स बाई टू पहले से और पाई बाई टू आएगा तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई फोर। अपर लिमिट आपकी लग गई, सॉरी अपर लिमिट में लोअर लिमिट लगा दी। अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर केवल आपका पाई बाई टू ही तो, पाई बाई टू माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ई टू पावर, और यहाँ भी केवल पाई रहने वाला है। अब आएगा आपका ई टू दी पावर पाई बाई टू, और अब हो जाएगा आपका कॉट पाई बाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन बाहर है, ई टू दी पावर पाई रहेगा। कॉट 90 की वैल्यू, कॉट 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कॉट 90 की वैल्यू 0 माइनस ई टू दी पावर पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू 1 हो। तो फाइनली आपका जवाब इसमें आना चाहिए ई टू दी पावर पाई बाई टू। आप मैच कर सकते हैं ई टू दी पावर पाई बाई टू। क्वेश्चन 25 ई टू दी पावर पाई बाई टू, ठीक। ई टू दी पावर पाई बाई टू आपका आंसर सही है। तो नोट कर सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन 25। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। Let's understand next question 26, in which we have given that limit pi by 4 sin x plus cos x upon cos to the power 4x plus sin to the power 4। अब देखिएगा इसमें इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन गिवन हो तो आपको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर प्लस ना होकर के ये इनटू, तो ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos टू द पावर 4x अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4x dx। और यहाँ अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस को 10 लिख देंगे, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 10 पावर 4x कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब आप 10x को t कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि हम न्यूमरेटर में वो पार्ट हमको मिल रहा है। लेट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड टू 10x, पहले पावर का किया, अब 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, दैट इज 10x sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1/2 dt आ गया। अब लिमिट भी चेंज करिएगा, जब x इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 ही होता है, जब x इक्वल टू आप पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। लिमिट हो गई आपकी 1 से लेकर के पाई बाई 4, 1/2 बाहर रहेगा, लिमिट 0 टू 1, ठीक। और ये फाइनली आपका हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट tan इनवर्स टी, लिमिट आपकी 0 से 1 हो जाएगी, तो ये 1/2 लिमिट लगाएंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, और tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, tan इनवर्स 0। तो ये हो गया फाइनली आपका पाई बाई 8, आई इक्वल टू पाई बाई 8 आप मैच कर सकते हैं, ठीक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, and let's understand next question 27, in which we have given that limit 0 to pi by 2 cos square x upon cos square x plus 4 sin square। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है। अभी आप देखिएगा ये cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, cos स्क्वायर एक्स, और इसको cos स्क्वायर एक्स ही रहने दीजिएगा। sin स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, अगेन
कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये आपका न्यूमरेटर एज इट रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे आप, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अभी हम इसमें -3 से डिवाइड करें, -3 से मल्टीप्लाई करें, तो एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने क्या किया, ये माइनस का 1/3 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर भी हमने माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो माइनस का 1/3 तो चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, 4 का एडिशन किया -3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, और यहाँ माइनस का 4 भी कर दिया, 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो फाइनली अभी आपका इंटीग्रेशन इस तरीके का हो गया, जाके 0 से π/2 और ये dx। अब यहाँ से अब दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, एक 4 माइनस 3 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, -1/4 बाहर है, और एक 4 के साथ चला जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ कंप्लीटली 0 से π/2 1 dx बचेगा, ठीक। और माइनस माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे आपके 4/3 लिमिट 0 से π/2 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस प्रकार से हमने इसके दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है, हम समझा रहे हैं, आपको समझ आ रहा। ये जो कल्टुम देखेगा, ये फर्स्ट को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, -1/3 एक्स लिमिट हो जाएगी 0 से π/। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेप हमारा है, इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो कुछ नया बन जाएगा हमारा। तो प्लस का 4/3 एज इट रहेगा, लिमिट 0 से π/2 एज इट रहेगी। 1 को जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और 4 के साथ भी आपका आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। कहने मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट में जब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का π/6, ठीक है। यहाँ का कंडक्ट कट गया आपका जो भी है। अब ये 4/3। अब देखिएगा न्यूमरेटर में तो हमें सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx, -1/6 प्लस 4/3, और ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन। अब देखिएगा ये आपका यहाँ 4 माइनस 3 आ रहा है, तो 4 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 1, और प्लस का 4 टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है, प्लस का 4 टेन स्क्वायर एक्स हम लिख देंगे 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर, 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर डी है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने एक स्टेप यहाँ पर कम किया है। तो अब आप देखिएगा हम लेट करेंगे यहाँ पर, लेट 2 टेन एक्स इक्वल टू टी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी, ठीक। लिमिट भी देखिएगा, अगर हम x इक्वल टू लिमिट 0 रखते हैं तो t इक्वल टू हमारा 0 आएगा, और जब x इक्वल टू π/2 रखते हैं तो t इक्वल टू आपका इनफाइनाइट 90 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा क्या आ रहा है नया हमारा, -π/6 प्लस 4/3 इंटू में 1/2 लिमिट 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर टी टी।
मिला, देखिएगा -π/6 +2/3 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा tan इनवर्स लिमिट 0 से, लिमिट का यूज करेंगे तो माइनस का π/6 +2/3 और ये हो जाएगा आपका tan π/2, tan 90 की वैल्यू tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 रहेगा, लेकिन tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी π/2, ठीक। तो माइनस का π/2 +2/3 इंटू π/2, आपका 2 से यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आ रहा आपका माइनस का π/6 प्लस का π/3। एलसीएम जब इसका लेकर के सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का पाई और ये हो जाएगा प्लस का 2π, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका π/, फाइनल आंसर हमारा π/6 आना चाहिए। आइए मैच करते हैं मिलता है या नहीं, π/6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 27 को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 28। Let's understand next question 28, in which we have given that limit π/6 to π/3 sin x plus cos x upon root sin 2। अब इसको मॉडिफाई आपको इतना करना पड़ेगा, जो रूट साइन 2x है इसको इस प्रकार से आप मॉडिफाई करिएगा, इसको t मान करके हम न्यूमरेटर के टर्म sin x प्लस cos x को ले। तो देखिएगा अभी हमको गिवन है sin x sin 2x, we have, हमको गिवन है sin 2x, इट कैन बी रिटन एज माइनस sin 2x, ठीक। अभी हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस, हमने क्या किया, एक सब्ट्रैक्शन किया, एक एडिशन किया और माइनस साइन 2x को लिख दिया है 2 sin x cos x। इस प्रकार के दो क्वेश्चन है, एक इसी तरीके सेम क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज का थर्ड इक्वेशन, थोड़ा वहां चेंज है लेकिन जो प्रोसीजर है वो यही रहेगा। अब देखिएगा आप यहाँ से, यहाँ पर हमने 1 एडिशन किया, अब ये जो -1 है इसको अगर हम बाहर ले लें, ठीक, तो ये लिखा जा सकता है हमारा 1 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी माइनस है, और माइनस साइन यही रहने दीजिएगा। यानी हमने क्या किया, इस माइनस को केवल इस -1 के साथ तक तो लाए, लेकिन अंदर यहाँ 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही। अब देखिएगा -1 1 रहेगा, -1 रहेगा, माइनस, अब इस 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता था। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस, इट कैन बी रिटन एज, अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि रूट के अंदर है ये, ठीक। तो अब देखिएगा फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। कहने का मतलब है कि साइन 2x को आप 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हमने आपको कंप्लीटली समझा दिया। अब आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को t कंसीडर, ठीक है, लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू t। जब इसको t कंसीडर किया तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स होता है और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ये प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू dt। फाइनली आपका हो गया। अब लिमिट भी देखिएगा। लिमिट जब x इक्वल टू आप पाई बाई 6 लेके चलेंगे तो t इक्वल टू क्या आ रहा, पाई बाई 6। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फाइनली हो गया है √3 माइनस 1/, ये लोअर लिमिट हो गई। अब देखिएगा अपर लिमिट। अपर लिमिट जब x इक्वल टू हमने पुट किया है पाई बाई 3 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 और sin पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गई आपकी 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2। अगर हम एक जैसी लिमिट रखना चाहें, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस √3/2। ठीक, वो क्यों किया वो अभी आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, लेंथी क्वेश्चन है और अलग अलग प्रोसीजर लग रहे हैं, आपको समझने पड़ेगा। लिमिट आपकी हो गई है -1 माइनस √3/2 से लेकर के 1 माइनस √3/2 तक और 1/√1 माइनस t² dt आ गया। क्लियर। अब आपने कॉन्सेप्ट ये पढ़ी है पिछले जो प्रॉपर्टी वाला था, अगर -a से a f(x) dx हो तो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू लिमिट 0 टू a f(x) dx। दोनों लिमिट का यूज करने की जरूरत हमको नहीं। ठीक है, तो हम इसमें भी ये कर सकते हैं 2 इंटू लिमिट 0 टू 1 माइनस √3/2 और ये 1/√1 माइनस t² है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। किया यहाँ पर 1 माइनस t² dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स t, लिमिट लगाएंगे 0 से 1 माइनस √3/, ठीक, लगाइएगा लिमिट तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 और माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो इतना ही आना चाहिए। मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 28। साइन 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, ठीक है, ये आ रहा है। जब ये मैच करते हैं तो मैच करने पर आपका यहाँ पर आ रहा है √3 माइनस 1/2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये क्यों हुआ देखिएगा, यहाँ जब हमने कंसिडर किया था ये cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर जो बनाया था, यहाँ पर आप अगर ये लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग से तो साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ से साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर लेकर के चलते हैं तो आपका √3 माइनस 1/2 आएगा। देखिएगा अब जब हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t कंसीडर करेंगे तब भी हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। लेकिन जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर देखिएगा हम थोड़ा करेक्शन किए दे रहे हैं, ये है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं ये x इक्वल टू पाई बाई 6 यानी कॉस इन 30 पुट करते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, चलो यहाँ से सुधार करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन जब हम x इक्वल टू पाई बाई 6 पुट किया तो t इक्वल टू आपका आ गया 1/2 माइनस √3/2। तो फाइनली हो गया आपका 1 माइनस √3/2। इसी प्रकार से यहाँ पर जब x इक्वल टू पाई बाई 3 पुट करेंगे यानी 60 तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और माइनस कॉस 60 वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 √3 माइनस 1/, अब हमने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका है √3/2 माइनस 1/, तो अब आपका ये हो जाएगा जाकर के फाइनली
की लिमिट हम चेंज किए दे रहे हैं। ये हो गया -√3/2 -1/2 से लेकर के √3/2 -1/2 तक। ठीक, तो अब हम जब ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर -a से a होता है तो इंटू 2 0 से a कर देते हैं और फंक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 0 2 √3/3 -1/2। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 -1/2 और यहाँ भी आपका आ जाएगा √3 -1। तो इतनी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हुई है कि हमने cos x - sin x का होल स्क्वायर किया है। आपको करना है sin x - cos x का होल स्क्वायर, और sin x - cos x को ये कंसीडर करके चलेंगे तो आपका ये क्लियरली आपको मैच होगा। तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 28 तक। क्वेश्चन आज की है इसकी क्लास में 25, 26, 27 एंड 28 4 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपने समझ पाए होंगे। लेंथी क्वेश्चन है, नेक्स्ट में मिलेंगे, करेंगे 29 से। इसमें इतना ही, दैट्स